हरे भरे खेतों की ये तस्वीरें दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के जिला नूहू के गांव रहना की हैं, जहां किसान उन्नत हो रहे हैं। आधुनिक खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिरकार और क्या कुछ था, जानने के लिए हम पहुंचे थे खेतों में, जो किसान आधुनिक खेती कर अपनी जिंदगी बदलने का काम कर रहे थे। किसान की हालत और किसान के हालात कहां किसी से छुपे हैं। देव नाम है मेरा, भारत टीवी आप देख रहे हैं। लेकिन किसानों की उन्नति के लिए भी कुछ हो रहा है और किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ चले हैं। गांव रहना, जिला नूहू, और आधुनिक खेती की यह तस्वीर जहां किसान मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ कमाई भी कर रहे हैं। आपको लेकर के चलते हैं खेतों में आधुनिक खेती कर रहे किसानों के पास। राव माला के साथ आधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल कर रहे किसानों ने हमें जानकारी दी टनल और ड्रिपिंग के बारे में। क्या कहते हैं ये किसान, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम शरीफ है जी। गांव रहना है जी। जिला जिला मेवात नूहू। हम ये जो कंपनी के साथ जुड़ कर के कर रहे हैं, ये घियावाड़ी जो खेती है ये कर रहे हैं। घियावाड़ी, टमाटर वाली, करेले वाली, ये सब्जियां कर रहे हैं। कुछ जिंदगी में बदलाव है? कमाई कैसी हो रही है? कमाई ऐसी हो रही है जी, पिछली साल तो कमाई नहीं हुई पाई। इसमें कमाई भी होती है, इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा है, इसमें लागत बहुत आती है। किसानों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, किसान लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए। अब से पहले हम लोग पूड़ा लगाते थे, बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी दिक्कतें होती थी। अब हमें पूड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पूड़ा लगाते, 10 दिना में लगाते, फिर उनको हटाते, फिर हाथ पैरों में मारते, उन पर चिरते। अब हमारा कपड़ा का जो काम है, जो ये टर्नल हम लगा रहे हैं, ये ताने जो लगा रहे हैं, इससे हमारा मुनाफा है, बहुत बड़ा मुनाफा है हमें। एक तो हमें आसानी होगी, एक हमारी फसलें ठीक होने लगी। पुरानी खेती के तरीकों से हटकर बम्बू स्टैचिंग का इस्तेमाल कर रहे ये किसान अच्छा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ समय पानी की बचत भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं बम्बू स्टैचिंग को लेकर, पूरी जानकारी के साथ हम पहुंचे कुछ किसानों के पास। ये बम्बू स्टैचिंग है, इसे हम राव माला के साथ कर रहे हैं और इससे हमारा ये टमाटर की खेती है, ये आधुनिक खेती है। इससे हमारा फल नीचे नहीं टिकता और इसमें अधिक मात्रा में फल आता है और इसका लाभ भी हमें अच्छा मिलता है। कितना कुछ बदला था राव माला के साथ जुड़कर आधुनिक खेती कर किसानों की जिंदगी में, अपने अनुभव साझा करते एक किसान। आमीन है जी। मैं जी राव माला के साथ मिलकर ये टमाटर की खेती कर रहा हूँ। अच्छा। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो ये टर्नल लगाते हैं, इससे हमको बहुत अच्छी फसल होती है, थोड़ी समय में होती है और बढ़िया इसका टमाटर आता है, साफ़ सुथरा, कोई कमी नहीं रहती है। बाकी सादा खेती करते हैं उनमें इनमें कम से कम 15-20 दिन का, 1 महीना का फ़र्क रहता है। उनसे ये अच्छी बेहतरीन खेती होती है। खेतों में आधुनिक ढंग से खेती कर और राव माला के साथ जुड़कर मेहनत करती ये किसान अपने अनुभव साझा कर रहे थे। अब हम पहुंचे थे राव माला के डायरेक्टर के पास कि आखिरकार एक आम किसान कैसे इससे फायदा ले सकता है। तो आपने फसल देखी, फसल के तरीके देखे, उससे होने वाली आमदनी देखी, और आपने बीच बीच में एक नाम सुना, राव माला, जो कि एक कंपनी है जो आधुनिक खेती कराती है और किसानों को सही ढंग से खेती कराकर अच्छा मुनाफा दिलाती है। अब हम मौजूद हैं उस कंपनी के ऑनर के पास, चलते हैं सीधे आपको लेकर के। जी, क्या नाम है जनाब? तैयब हुसैन। तैयब जी, कौन सी कंपनी है और कब से चालू हुई और क्या उद्देश्य है और आगे क्या प्लानिंग? ये राव माला कंपनी है और इस कंपनी में 1500 किसान जुड़े हुए हैं, जो सारे शेयर होल्डर हैं। सबका शेयर इसमें कंपनी में पार्टनरशिप है और ये 2014 से काम कर रही है। जब जो सरकार की नई योजनाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक खेती है, वो किसानों को कराती है। और जो किसान पहले पूड़ा लगाते थे या फिर देसी तरीके से किसानी करते थे, और अब इसको हाई टेक्नोलॉजी से जो काम खेती कर रहे हैं, उनसे काफ़ी मुनाफा किसानों को मिल रहा है और किसान खुश हैं।
किस तरीके से एक किसान खेती को शुरू कर सकता है आपके साथ जुड़कर, इस तरीके की खेती जिसमें अच्छी कमाई हो किसान को? किसान प्रॉपर तरीके से खेती करे, ड्रिप लगाए, मल्चिंग करे, ड्रिपिंग करे, उसके ऊपर टनल लगाए या फिर बम्बू स्टैकिंग, इन सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से किसान की आमदनी बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। कोई किसान आपके साथ जुड़कर काम करना चाहे तो बहुत पैसे चाहिए क्या? नहीं, बहुत पैसे तो मैं नहीं कह सकता, कम पैसे में भी काम चल सकता है। उसकी कंपनी भी काफ़ी हेल्प करती है और उसकी जो फसल आने पे भी पैसे तक की उधारी कर लेती है। सारे किसानों का ही पैसा है, जो भी इसमें प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, सभी किसानों का उसमें हिस्सा है। सरकार से कोई इमदाद किसानों को सब्सिडी के तौर पर दिलाते हैं? हाँ, आश्वासन तो काफ़ी मिला था कि टनल पे भी सब्सिडी है, स्टैकिंग पे भी सब्सिडी है, मल्चिंग पे भी सब्सिडी है। बाकी पूरे जो किसान हैं जिनको सबको मिलनी चाहिए, अब की बार वो उससे वंचित रह गए, चाहे कारण कोई भी रहा हो। जी, क्या बोलेंगे किसानों से जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं तो किसानों से यही कहूँगा, जो अब अच्छे तरीके, नए तरीके आ रहे हैं, उनके तरीके से खेती करें और मार्केटिंग का भी इसमें प्रावधान है। अपनी सब्जी को अच्छे दामों में कंपनी के साथ बेचें।